आज ये पदयात्रा निवाई से शुरू हो रही है। आज का इसका पड़ाव कोथूम, कल का चाकसू, परसों का बीलवा और उसके अगले दिन जयपुर शहर में दुर्गापुरा और 28 तारीख को 11 बजे पहुंच जाएगी शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल। इसी ढंग की यात्राएं 5 स्थानों से है: दूदू, श्रीमाधपुर, शाहपुरा, दौसा। ये सारी यात्राएं 5 दिन तक चलेंगी, 5 मुद्दों के लिए चलेंगी और 28 तारीख को सबका संगम होगा शहीद स्मारक पर। किन किन मुद्दों को लेकर आप सरकार को अवगत कराएंगे, क्या आपकी मांग है? इसमें प्रमुख बात है, जो हमने एक स्लोगन दिया है, खेत को पानी फसल को दाम। इसमें खेत को पानी में जो राजस्थान में जीवन रेखा है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, उसका काम 1 वर्ष में पूरा होना। दूसरा, इसी ढंग के जो सिंचाई परियोजना है, चाहे यमुना का पानी हो चाहे किसी और नदी का पानी हो, वो खेतों तक पहुँचे। तीसरा, जो उपज हो जाए, किसान के घर में आ जाए, उसको मूल्य मिल जाए उतना जितना भारत सरकार न्यूनतम कहती है और उसको घोषित करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में, जिसको वो गारंटेड मूल्य कहती है। तो भारत सरकार द्वारा घोषित गारंटेड मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से सभी किसानों को प्राप्त हो जाए, उसके लिए राजस्थान राज्य भी मंडी कानून में संशोधन करके किसानों को सुनिश्चित कर सकता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसी के लिए किसान अपना काम छोड़कर आए सड़क पर। इसलिए हमने कहा है, किसानों को सरकार की नीतियाँ विवश कर रही है कि वे कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए मैदान में आवे, सड़क पर आवे, और उनकी इच्छा के अनुसार किसान आया है सड़क पर अपना घर बार छोड़कर, और ये लावणी के कठिन समय में भी। देखिए सर, बात करें पिछली बार सरसों का दाम अलग था, अभी सरसों के दाम बहुत गिर गए, क्या कहेंगे? सरसों के दाम भारत सरकार की जो आयात निर्यात नीति है उसके कारण से गिरते हैं। जो सरसों 7,000 क्रॉस कर गई थी, अब उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 5400 है। अब सरसों 4800 के आसपास बिक रही है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी किसानों को प्राप्त नहीं हो रहा। ये जो भारत सरकार की नीतियाँ हैं, आयात निर्यात नीति, हर फसल में यही स्थिति होती है। जब किसान के घर में अधिक फसल हो जाती है तो भी किसान पिटता है, फसल नहीं होती है तो भी किसान पिटता है। तो दोनों स्थिति में किसान बेचारा बना हुआ है कि किसान के बेचारेपन को दूर करने के लिए ही किसान खड़े हुए हैं संघर्ष के लिए। देखिए, आगामी दिनों में चुनाव है, किस तरीके से किसान देखता है? अभी हमारे राम प्रसाद गुर्जर कह रहे थे, हम तय करके चले हैं कि यदि इस बार सरकार ने किसानों की बातों पर ध्यान नहीं तो किसानों को वोट भी नहीं देंगे। इसलिए इस बार ताकत दिखाएगा किसान बनकर वोट देने की। और जब किसान बनकर वोट देगा तो हमने एक नारा दिया हुआ है, समान आर्थिक हितों के आधार पर एकता। तो किसानों की एकता, और इसके लिए हमने एक नारा दिया, वे जाति धर्म से तोड़ेंगे, हम मूंग चने से जोड़ेंगे। इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और किसानों को उनकी उपजों के दाम मिले, ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। खेत को पानी मिले, ये प्रमुख मुद्दा है। क्या कहेंगे किसानों को लेकर? यदि साधारण दिनचर्या में उसको बजट को देख, जो ट्रेंड चल रहा है बजट ठीक है, लेकिन हमारे मापदंडों पर तो खरा है ही नहीं। उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की तो चर्चा ही नहीं है, किसानों को फसलों के दाम देने की चर्चा ही नहीं है। फिर किसान अपनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचने को विवश होगा। जैसे अभी सरसों आ गई, चना आने वाला है, इनका दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी 1,000 रुपये प्रति क्विंटल तक कम है। और खेत को पानी के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में लगातार केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय इसको अटकाने, लटकाने, भटकाने का काम कर रहा है। और इस कारण से ही मध्य प्रदेश को उन्होंने शह दी, वे सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो ये जो सारे काम चल रहे हैं, ये इनका प्रयोजन एक ही है, इसको कैसे अटकाया जाए। तो अटकाने के लिए दूसरों को भटकाया कैसे जाए और इसको लटकाया कैसे जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। इसके विरुद्ध में किसान खड़ा है
किसानों में उसका रोष है जो प्रकट होगा चुनाव के समय भी, यदि सरकार नहीं चेती तो। ईआरसीबी की डीपीआईपीआर को क्या लेकर क्या कहेंगे? ईआरसीपी की डीपीआर 2017 में तैयार हो गई, तब से इसका प्रेजेंटेशन भी हो गया, स्वीकृत हो गई। उसके उपरांत भी भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय प्रधानमंत्री की इच्छा के विपरीत जाकर इसको अटका रहा है। इसलिए उन्होंने शुरू में कहा कि पहले मध्य प्रदेश की एनओसी लाओ, जबकि एनओसी वांछित ही नहीं है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के जल समझौते के अनुसार फिर उनका इसको 75% निर्भरता पर तैयार करो, और यदि 75% निर्भरता पर तैयार होती है तो राजस्थान को जो 3510 मिलियन घन मीटर पानी है उसका आधा पानी मिलेगा 1700। और अब उन्होंने तीसरा काम शुरू कर दिया, ये भी पार नहीं पड़ी तो उन्होंने कह दिया हम पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना और ईआरसीपी दोनों को मिलाएंगे, और दोनों को मिलाते हैं तो राजस्थान को पानी मिलता है 1775 मिलियन घन मीटर। यदि इतना पानी मिलता है, न सिंचाई होगी, न 26 बांध भरेंगे, फिर मालपुरा टोडा रायसेन इनका जो आंदोलन है फिर अधूरा रहेगा, जो किसानों की शहादत है वो पूरी नहीं होगी। तो हमारा कहना है सरकार इसको पूरा करे प्राथमिकता के आधार पर, और केंद्र सरकार से घोषित करे राष्ट्रीय परियोजना जिससे इसका धन मिले, ये हमारी मांग है। थैंक यू।